नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कृष्णा नदी पर चर्चा करेंगे। हुआ क्या है कि पिछले महीनों में ये बात सामने आई है कि कृष्णा नदी में थोड़ा जल जो है, पानी जो है कम गया है। और ये चिंता का विषय है क्योंकि कृष्णा नदी में पानी का कम जाना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या सामने लेके आ सकती है, सिंचाई से संबंधित। और कर्नाटका के कई जिलों में ये समस्या सामने आई है कि सिंचाई से संबंधित। तो कृष्णा नदी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और किसानों पे इतना क्यों प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इस पे तो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अब देखिएगा, जो प्रायद्वीपीय जो भारत है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जब आप देखते हैं भारत को, जब ये जो पार्ट देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में पूरब की ओर प्रवाहित नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। लगभग 1400 किलोमीटर की तो लंबाई है। और पहली जो है वो गोदावरी है। ठीक है। अब इस नदी का ये देख लेना है कि इसमें से कौन कौन सी नदी इसमें बाईं ओर से मिलती है और कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। अब बाईं और दाईं का डिसाइड कैसे होता है, बायां और दाहिना साइड। तो नदी जिस ओर प्रवाहित है, ठीक है, उस दिशा की ओर अपना मुंह लेके खड़ा हो जाइए। तो जो राइट साइड होगा वो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इधर से जो नदियां मिलेंगी वो लेफ्ट साइड होंगी और इधर से जो नदियां मिलेंगी कृष्णा में वो राइट साइड। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले नदियों में, कृष्णा नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, किस किस साइड से आके मिलती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद मैं बाकी तथ्यों पे भी बात कर लूंगा। अब आप देख सकते हैं कि कृष्णा नदी जो है, जो इसका एरिया है, ये जो आप देखेंगे यहाँ, ये जो एरिया पड़ेगा ये सतारा पड़ेगा। सतारा जिला में जो महाबालेश्वर की पहाड़ी है वहाँ से ये कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, चार राज्यों को कवर करती हुई विजयवाड़ा के पास बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती हैं। ठीक। अब देखेंगे कि कृष्णा नदी में जो नदियां बाईं ओर से आके मिल रही हैं और कृष्णा नदी को और मजबूत कर रही हैं, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी भीमा नदी है। भीमा। और भीमा के बाद बाईं ओर से जो नदियां मिलती है वो है डिंडी। डिंडी के बाद एक छोटी सी नदी आके यहां मिल रही है बाईं ओर से, वो है हालिया। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी कृष्णा में आके मिलती है, वो है, हालिया के बाद इसमें मिलती है मूसी नदी। मूसी बहुत फेमस नदी, पूछा भी हुआ है। और एक नदी आके लास्ट में मिल रही है पुनेरू। नहीं, तो ये जो नदियां आप देख रहे हैं, भीमा, डिंडी, हालिया और मूसी और पुनेरू, ये कृष्णा में बाईं ओर से मिल रही है। ठीक है। दाईं ओर से जो नदी कृष्णा में मिल रही है, उस सबसे ऊपर से जो आके मिल रही है, सबसे ऊपर से आके वो मिल रही है आपको कोयना, कोयना नदी। ठीक है। कोयना के बाद इसमें जो नदी मिल रही है वो पंचगंगा है। पंचगंगा। पंचगंगा के बाद इसमें एक नदी मिल रही है जिसे आप कहते हैं घाट प्रभा। और एक नदी इसमें आके मिल रही है माल प्रभा। ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण नदी जो दाईं ओर से कृष्णा मिल रही है वो है आपकी तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा के साथ समस्या ये है कि एक नदी है भद्रा और एक है तुंगा।
ये तुंगा और भद्रा मिलके यहां से बन गई तुंगभद्रा, नहीं तो तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा में मिलती है। अब देखो इतिहास में आप पढ़े होंगे कि यही वो तुंगभद्रा है और यही वो कृष्णा है। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में ये जो दुआब है रायचूर का दुआब कहा जाता था, और इसी रायचूर के दुआब को लेकर हमेशा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में युद्ध होता रहा। यही वो रायचूर का दुआब था जिसके लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते रहे। खैर उस परिप्रेक्ष्य में हमें अभी बात नहीं करनी, हमें बात करने की इतनी बड़ी नदी 1400 किलोमीटर इतनी नदियों के साथ ली हुई, अगर इस नदी में पानी की कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या आ जाएगी। साथ ही जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इससे संबंधित मैंने अभी बताया ही कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पहली गोदावरी है, और ये महाबालेश्वर से यहाँ से निकल रही है, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित आप अगर इस मैपिंग को समझ लिए, ध्यान रखिएगा कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदी किस क्रम में मिल रही है और दाईं ओर से कौन सी नदी कृष्णा में किस ओर से मिल रही है। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो आपको फैक्चुअल ध्यान रखना चाहिए, जो पूछ सकता है। उसके लिए हम चलेंगे करेंट के एक पीडीएफ है उसमें चलेंगे, जिसमें सबसे जो लेटेस्ट है वो है हमारा मई का मैगजीन। हाँ, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको फैक्चुअल क्लियर कर दूं कुछ बातें। अभी कृष्णा नदी के बारे में हम जो जानकारी ले रहे थे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने अभी आपको दिया, उसमें देखिए सहायक नदियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये दायां किनारे से कौन मिल रहा है, बायां किनारे से कौन मिल रहा है, ये बहुत मैप पे ही आपको मैंने समझा दिया। कृष्णा नदी की जो अनूठी विशेषताएं हैं जो मैंने अभी बात करते समय आपको बताया, लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं को आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिए जल विद्युत परियोजना में एक तो श्री सैलम है, ठीक है, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पे, तुंगभद्रा में प्रमुख स्थापना है। तो ये जल विद्युत परियोजना श्री सैलम, नागार्जुन सागर आप देखेंगे। जैसे आप मैप पे भी, यहाँ भी मैप है जिसमें आप देख सकते हैं ये जल विद्युत परियोजनाओं में, यहाँ पे आप देख सकते हैं नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ श्रीशैलम देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही और कुछ अगर कृष्णा नदी की जो प्रमुख परियोजनाएं, जैसे तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटका में जो सिंचाई और जल विद्युत के लिए, श्रीशैलम बांध जो अभी देखा जल विद्युत और सिंचाई के लिए है, नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे, जो हरित क्रांति के बुनियादी ढांचे की प्रमुख हिस्सा रही है, प्रकाशम बैराज जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा डेल्टा में नहर और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, और घाट प्रभा और भीमा परियोजनाएं भी महाराष्ट्र के अंदर जो चल रही हैं, जो क्षेत्रीय सिंचाई में काफ़ी सहायक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कृष्णा नदी को लेके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको दिया है।